फेडरल गवर्नमेंट की जानब से ईएसटी यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं पूरे पाकिस्तान से। वो मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो हाउसिंग अलाउंस के साथ महाना 70,000 रुपए सैलरी, हफ्ते में 2 छुट्टियां और भी मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीटों की तादाद से लेकर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप जल्द अज जल्द एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, थोड़ी ब्लर है लेकिन मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में एक फेडरल डिपार्टमेंट है जिनकी जानब से एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अब इनकी वैकेंसीज बताने से पहले यहाँ पर एक नोट मेंशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम दी पाकिस्तानी नेशनल्स। ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल से मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान से, आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, केपीके से है, आजाद जम्मू कश्मीर से है, मतलब जहां से भी है आप इन ईएसटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज मेंशन की गई है, ऑन दी रेगुलर बेसिस, यानी कि पंजाब में मोस्टली ये होता है कि इनिशियल बेसिस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले दिन से ही आपकी रेगुलर यानी परमानेंट जॉब होगी। ओके, और यहां पर स्टार्टिंग में एक और चीज क्लियर कर दूं, जो लोग पूछते होते हैं कि हमारी पोस्टिंग कहां पे होगी, तो व्यूअर्स इसकी पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद के अंदर ही होगी। नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर आप मुल्तान से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद में ही होनी है। आप फिर बाद में, ऐसा नहीं है 3 साल गुजरने के बाद आप मुल्तान में अपनी जो है वो ट्रांसफर करवा लें, बिल्कुल नहीं। जितनी देर जॉब करनी है तो वो इस्लामाबाद के अंदर ही आपकी जॉब होगी। ठीक है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो वहां पर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको ट्रांसफर नहीं करवा सकते। लेकिन यह एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप बेरोजगार हैं तो आप लाजमी तौर पर इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अच्छी सैलरी है, आपको जो है वो यहाँ पर हाउसिंग अलाउंस भी दिया जा रहा है, हफ्ते में 2 छुट्टियां भी मिलेंगी। ठीक है, मतलब ऑलरेडी किसी आप डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये अच्छी है तो फिर आप वहीं पे रहें। ठीक है, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो फिर आप इसके लिए लाजमी तौर पर अप्लाई करें। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अर्बन एंड रूरल एरियाज, मतलब इस्लामाबाद के अंदर इनके जो फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के इदारे हैं वो शहर के अंदर भी हैं, वो जो है वो देहात के अंदर भी हैं, तो देन आपकी कहीं पे भी वहां पे पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जबरदस्त जॉब है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं व्यूअर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल की जॉब्स की। यहां पे देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी मेल। ठीक है, और इसका स्केल क्या है जी, 14वां स्केल है। ओके, और यहाँ पे जो जॉब्स मर्द हजरात के लिए हैं वो है जी, पहले नंबर पर मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स की 22 पोजीशंस हैं। ठीक है, और इसी तरह कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस की जो है वो 90 सीटें हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे देखें ओपन मेरिट पर 8 पोजीशंस हैं। इस्लामाबाद के लोगों के लिए 57 मतलब 57 सीटें हैं, और उसके बाद पंजाब के लिए 26 सीटें हैं। सिंध जो रूरल एरिया है 6 सीटें हैं, अर्बन एरिया के लिए 4 सीटें हैं, केपीके के लिए 5 हैं, बलोचिस्तान के लिए 3 हैं, और एक्स फाटा के लिए जो है वो 2 सीटें हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट है। और इसमें जो है वो आपको ये कोटा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो आपने किया हुआ है 16 साल एजुकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बैचलर्स का जिक्र किया था तो वो बैचलर्स से मुराद जो है वो 4 ईयर बीएस प्रोग्राम है। ठीक है, आपने वो किया हुआ है या फिर आपने एमए एमएससी की हुई है तो देन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज साथ में क्लियर कर देता हूं, मर्द हजरात जो मेल्स के लिए हैं वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की सीट है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो फीमेल के लिए है, और बाकी ये सारी भी हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इस वीडियो को देख लेंगे, कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और मैं इसमें सारा आपको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताने वाला हूं। अगेन सुन लें, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 16 साल एजुकेशन है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमए एमएससी की हुई है, आपने बीएस किया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस में यानी बीएसआईटी कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट डिग्रीज वाले लोग भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट की तो 18 से 25 साल जो है वो एज यहाँ पे मेंशन की गई है, लेकिन 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल किया गया है, यानी कि 18 से 30 साल वाले जो है वो मर्द हजरात पूरे पाकिस्तान से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल सीट की।
फीमेल के अंदर व्यूअर यहां पर देखें जी, फीमेल्स के अंदर मजीद इंग्लिश के सब्जेक्ट को शामिल कर लिया जाता है। ईएसटी 14वां स्केल। उसके बाद मैं सीटों की बात यहां पे करूं तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की 8 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की 20 सीटें हैं, इंग्लिश की 10 सीटें हैं। अब इंग्लिश मजीद जो है वो इजाफा करें, मर्द हजरात के लिए इंग्लिश नहीं है, खवातीन के लिए इंग्लिश वाली जो है वो सीटों को भी रखा गया है। 10 सीटें हैं, टोटल 150 सीटें हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं फीमेल्स की जो है वो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओपन मेरिट पर 3 सीटें हैं, इस्लामाबाद के लिए 20 हैं, उसके बाद जो है वो पंजाब के लिए 8 हैं, सिंध रूरल एरिया के लिए 2 हैं, केपीके के लिए 2 हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 है, एक्सवाटा के लिए 1 है। यानी कि अब जो खवातीन में आज़ाद जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया, सिंध अर्बन एरियाज को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, उसमें कोई सीट नहीं है, बाकी सब सीटें हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन, आपने बीएस किया है, एमए किया है, एमएससी किया हुआ है, यानी आपकी 16 साल एजुकेशन है मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट किसी भी फील्ड जो है वो डिग्री के अंदर, या इंग्लिश में, या इंग्लिश के रेलेवेंट किसी भी डिग्री में, तो आप इन जो है वो पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कि 18 से 30 साल वाली खवातीन जो है वो पूरे पाकिस्तान से इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंग्लिश वाली जो है वो ईएसटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। टोटल सीट जो है वो 150 हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स की अगर शामिल कर ली जाए। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई होगा। नो हार्ड कॉपी शैल बी इंटरटेन्ड, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हार्ड फॉर्म में किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है और ना ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप इस लिंक से करेंगे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई एक छोटी सी गलती भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2025 है। ठीक है, 10 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो टेस्ट है या फिर इंटरव्यू के हवाले से आपको एसएमएस या ईमेल आएगा। फर्दर अगर बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और फिर जो टेस्ट डेट वेन्यू है या इंटरव्यू का वेन्यू है वो भी आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा या फिर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और मजीद यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, मतलब इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएंगे। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच जो है वो टाइम ऑफ इंटरव्यू वेरीफाइड फ्रॉम एचईसी या आईबीसी इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन। ठीक है, फर्दर ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द एक अच्छी सरकारी नौकरी आप हासिल कर सकें। अब बात करते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, मतलब गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने rozgarhub.pk लिखना है। ठीक है, एक वेबसाइट लिखनी है rozgarhub.pk। एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे होम पेज के ऊपर लिखा नजर आएगा ईएसटी जॉब्स 2025 इन पाकिस्तान। आपने इस लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, पोस्ट डिटेल के साथ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई हेयर का बटन मिल जाएगा। आपने इस अप्लाई हेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन जो है वो आप जॉब पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां से हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स सिंपल यहाँ पर जो है वो इनका नंबर भी नजर आ रहा है, बट मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, और सिंपल ये देखें जी, यहाँ पे वो मांग रहे हैं ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड और लॉगिन कर लें। लेकिन आप इसको अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने सिंपल जो है वो रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और सिंपल यहाँ पे लिखा होगा नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, यहाँ पे होगा कंफर्म पासवर्ड, यानी आपने अपना शिनाख्ती कार्ड वाला जो है वो नाम लिखना है, एक एक्टिव ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है और सिंपल आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखा होगा क्रिएट प्रोफाइल, लेकिन अगर वो ओपन नहीं होता तो फिर सिंपल आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था, पासवर्ड लिखकर आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीजें नजर आ रही हैं कि वो कह रहे हैं अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो सामने व्यू लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे तो यहाँ पे देखें क्रिएट प्रोफाइल है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे फेज 5 का मकसद क्या है लिखने का। व्यूअर्स, ये 2025 के अंदर ये दूसरी जो है वो बार इन्होंने अनाउंसमेंट की है जॉब्स की। ईएसटी की पहले भी जॉब्स आ चुकी हैं। ठीक है, और मैंने उस पर भी पहले वीडियो अपलोड की थी, वो फेज 4 था।
ठीक है। अब ये फेज 5 है, यानी दोबारा 2025 के अंदर ये जो जॉब्स आएंगे ये फेज 5 है, आपने फेज 5 में ही अप्लाई करना है। ये गलती नहीं करनी कि आप फेज 4 वाले लिंक में चले जाएं। जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है रोजगार हब के ऊपर जाकर वेबसाइट विजिट करके लिंक, तो जब आप उस लिंक के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप इसी वाले पेज के अंदर आएंगे, यानी फेज 5 के अंदर। ठीक है। अब सिंपल मैं जो है वो क्रिएट प्रोफाइल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ईएसटी जो है वो बेसिक पे स्केल जो 14 है आपने वहां पर अप्लाई करना है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, फुल नेम, और ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, मैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपका आएगा शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, विदाउट डैशेस आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, 0 से नहीं शुरू करना, आपने 923 फिर आगे जो नंबर है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। आप इस जो है वो बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आ गया जी मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं मैरिड हैं वो ऐड करना है। यहाँ पे आ गया जी रिलीजियन आपका क्या है, इस्लाम क्रिश्चियन, वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। आप मजदूर तो नहीं है वो आपने सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है सिंगल, मैं कर देता हूँ। उसके बाद रिलीजन आप मुस्लिम हैं मिनॉरिटी हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो डोमिसाइल कहाँ का है, तो मिसाल के तौर पर मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं पंजाब करूंगा, आप जिस सूबे से हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी है, यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी जेंडर, ठीक है, जेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मेल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, मेल हैं, ठीक है, तो आप मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे देखें कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स आ रहा है। इसके नीचे एक नोट लिखा है कि इंग्लिश सिर्फ फीमेल के लिए, जो इजाफा किया गया है ना इंग्लिश का, तो वो जो है वो सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स शो हो रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पर मेल की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। ये आपको फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपने वहां पर अपना एड्रेस ऐड करना है। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं आगे आपका एड्रेस की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सूबे से हैं, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपने सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। जैसे कि सिलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पे पंजाब, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मुल्तान, और यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ मुल्तान सिटी। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस। अब यहाँ पर एक नोट है, कुछ लोग कहते होते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है जी पोस्टल एड्रेस के अंदर मिनिमम 15 कैरेक्टर्स आपने इस्तेमाल करने। एबीसी वाले जो लेटर्स होते हैं वो मिनिमम 15 कैरेक्टर्स का आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स वर्ड लिखा हुआ है इसका मकसद तो यही है कि लेटर्स आपने यहाँ पर 15 ऐड करने हैं। उसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे 3 सेक्शन बने हुए हैं जी। पहला सेक्शन है कि आपका गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है या फिर सेमी गवर्नमेंट के अंदर है या फिर प्राइवेट के अंदर है। फिर आपने बताना है कि आप कौन से सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैं 0 से जो है वो यहाँ पे 5 ईयर्स कर दूंगा। ठीक है। अगर आपका जो है वो प्राइवेट के अलावा सेमी में है या फिर गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर आप वहां पर जो है वो एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो प्राइवेट के अंदर 5 ईयर्स कर देता हूँ। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मैं यहाँ पे नो के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। अब हमने नेक्स्ट चलना है और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है वो सेक्शन हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप अपना डाटा ऐड करेंगे मैट्रिक का, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। किस तरह से ऐड करना है तरीकाकार बता देता हूं। पहले पासिंग डेट है तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आपने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट किया है वो आप यहां पे ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं 2015 कर देता हूं यहां पर, इस तरह से। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब कहां कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन सी फील्ड थी आपकी, आर्ट्स थी, ह्यूमैनिटीज थी या फिर साइंस थी, तो साइंस में यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बता देना है कहां से किया, तो मैं मुल्तान की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं मुल्तान यहां पे लिख दूंगा। इसी तरह से व्यूअर्स आपने अपना इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है। ठीक है। 15 तो जाहिर बात है यहाँ पे मुझे कुछ 17 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपकी एफए है, एफएससी है, डीए है, आईकॉम है, क्या किया हुआ है आपने वो सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर कितनी है वो आपने ऐड करनी है। और उसके बाद अगर ये भी मुल्तान बोर्ड से है तो आप इस सिंपल ऊपर कॉपी करके यहाँ पे 22 मुल्तान को सेव कर देंगे। अब व्यूअर्स सबसे अहम चीज जो है वो समझने वाली है। कुछ लोगों ने एमए एमएससी किया होता है,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो आकर यहाँ पर एमए एमएससी को ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीए बीएससी का ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं आपने बीएस 4 ईयर किया हुआ है, या आपने एमए किया हुआ है, या आपने एमएससी की हुई है, या इसके इक्विवेलेंट आपकी 16 साल एजुकेशन है, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। सिंपल यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं बताऊंगा जी मेरा बीएस कब कंप्लीट हुआ है। तो मैं 16, तो जाहिर बात है 17 के लिहाज से ये 21 बनेगा, तो मैं 21 के यहां पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन कि आपने कंप्यूटर साइंस किया है, इंग्लिश किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, वो आपने। ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है। वैसे जब पंजाब की जानब से जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो कहते हैं ये टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर हाउस में जाएगा, तो उसको इजाजत नहीं देते। कुछ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का, तो मैं यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, चाहे आपका सीजीपीए जो भी है, तो कोशिश करें यहाँ पे परसेंटेज ही ऐड कर दें। आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है वो आपकी डिग्री के ऊपर परसेंटेज मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद वो आपने कहाँ से की है तो वो आपने ऐड कर देना। मिसाल के तौर पर मैं बीजीयू मुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद आपने एमएस एमफिल किया हुआ है वो ऐड कर सकते हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो वो भी लाजमी से ऐड कर दीजिएगा कि कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 24 में आपको बता देता हूं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने कौन सा किया है, ठीक है। या फिर आपने एक और चीज में बता देता हूं कि आपने बीएड एमएड किया हुआ है, ठीक है, तो वो बीएड एमएड आप अदर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीएड में, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लें। उसके बाद यहाँ पे बीएड के अंदर क्या परसेंटेज आपकी रही है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद वो कहाँ से आपने किया है, तो मिसाल के तौर पर AIOU इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया हुआ है, तो देन AIOU इस्लामाबाद आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था जिसमें लिखा था कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अप्लाइंग प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो गया है, लेकिन लास्ट में हमने फी पे करनी है। अब फी पे करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पर अब जो योर फी स्टेटस है ना वो हमारा अनपेड शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फी पे की नहीं है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो फी चलान लिखा हुआ है, इस फी चलान वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चालान जो है वो हमारे सामने शो हो चुका है और ये 3 चालान हैं, एक बैंक रखेगा, एक डिपार्टमेंट को जाएगा, एक स्टूडेंट के पास रहेगा। अब फी जो है वो यहाँ पे चालान जो है वो 500 रुपए का है, 500 रुपए आपने पे करने हैं। कैसे पे कर सकते हैं, या तो आप चालान का प्रिंट लें, HBL बैंक चले जाएं, या फिर MCB बैंक चले जाएं, वहां पर आपका 500 का चालान पे हो जाएगा। लेकिन इस एडवांस दौर में जाएगा कोई नहीं, बहुत कम ही लोग जाएंगे, क्योंकि आप इस चालान को इजी पैसा या फिर जैज कैश की मदद से भी पे कर सकते हैं। मैं अब आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने इजी पैसा या फिर जैज कैश की मदद से इस फी को कैसे पे करना है। तो ये जानने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जी। तो व्यूअर्स मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। मैंने इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अगर आपके पास जैज कैश है तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैज कैश से भी पे कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सी आल का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तमाम कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपने एजुकेशन वाले सेक्शन को ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ एजुकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तमाम जो एजुकेशन के हवाले से जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, लेकिन हमने फेडरल बोर्ड के अंदर फी पे करवानी है, तो यहाँ सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है F22, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आ चुका है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चालान नंबर ऐड करें। अब जो चालान जनरेट किया था तो वहाँ पे MCB और जैज कैश के बिल्कुल नीचे चालान नंबर लिखा होगा, आपने सिंपल उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया है। अब सिंपल मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें लोडिंग शुरू हो चुकी है, अभी कुछ सेकंड के अंदर जो है वो हमारा मुकम्मल जो है रसीद हमारे सामने शो हो जाएगी, फिर हम उसको पे कर देंगे। लेकिन व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ चुका है। अब एरर इस वजह से नहीं आया कि मेरा कोई नेटवर्क का या इंटरनेट का मसला है, बल्कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो अभी डिपार्टमेंट ने मेरा चालान नंबर मेरी जो है वो पेमेंट गेटवे के अंदर जो है वो ऐड नहीं किया, मतलब अपडेट नहीं किया मेरी प्रोफाइल को, इसलिए ये एरर आ रहा है। आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करके चालान जनरेट करके थोड़ी देर इंतजार करना है, फिर आकर आपने अपनी जो है वो फी पे करनी है। जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो एक रसीद जो है वो टाइप चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर लिखा होगा आपका नाम,
आपके फादर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम जिसको आप पे कर रहे हैं, और साथ में जो फी लिखी होगी वो 500 रुपये लिखी होगी। ठीक है, साथ में 1-2 रुपये का टैक्स भी हो सकता है, वैसे 500 फी है। नीचे सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अपना MPN नंबर डालना है, तो आपकी जो फी पे हो जाएगी। फिर इस चालान को आपने अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, तो ये तरीका था फी पे करने का। तो वापस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूअर्स, दोबारा आपको लैपटॉप स्क्रीन पर वेलकम करता हूं। आपने इजी पैसा की मदद से जो है वो इस चालान को पे करने का तरीकाकार सीख लिया होगा। जैसे ही आप जो है वो फी वहां पे करेंगे इजी पैसा के थ्रू, तो कुछ सेकंड के अंदर जो है यहाँ पे जो योर फी स्टेटस है वो अनपेड से पेड हो जाएगा, यानी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है अपडेट प्रोफाइल का। अब इसका मतलब ये है कि आप 10 अप्रैल रात 12 बजे तक अब चाहें तो अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो व्यूअर, ये था आज की वीडियो का मुकम्मल तरीकाकार कि आपने किस तरह से एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इनके रेलेवेंट। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन्हीं EST जॉब्स के हवाले से जब मैं सिलेबस के हवाले से वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।